हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, गूगल में बिजनेस सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं और गूगल में बिजनेस के सीरीज में काफ़ी एपिसोड्स भी हम लोग कवर कर चुके हैं, काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ने कवर किया है। हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट किया था लोकल एसईओ क्या होता है, फिर हम लोग ने लिस्टिंग कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अपने टाइटल्स को कैसे अच्छे लिखते हैं, अपने सर्विसेज को कैसे हम लोग डाल सकते हैं, साइटेशंस क्या होती हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं, आप फोटोज़ कैसे बाय ओनर के सेक्शन पर जाके पोस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, और साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस मल्टीपल जगह पे है तो आप वो कैसे कर सकते हो। ये सारे चीज़ हम लोग ने अभी तक कवर किया हुआ है लास्ट के फ्यू वीडियोस में। आप अपने रिव्यूज़ के सेक्शन को लेके और आप वो एसईओ में कैसी आपकी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग ने बात किया है। आज का वीडियो में हम इसी चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप जैसे सबको पता है गूगल बिजनेस में किसी को भी विजिबिलिटी कैसे आएगी, अगर आपका एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर बहुत ही अच्छा होगा या फिर बहुत अच्छा रन कर रहा होगा तो आपको अच्छे बिजनेस आएंगे, आपका बिजनेस अच्छा व्यू होगा। तो आइए उसी बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने जो भी बात किया था, जो भी हम लोग ने डिस्कस किया था, वो सब एसईओ के ट्रिक्स है। तो हम लोग कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं या फिर हम लोग चेकलिस्ट क्या कर सकते हैं, टिक मार्क क्या कर सकते हैं जिससे हमारा एसईओ बेटर होगा। सो वो हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग हैक्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात किए, अभी तक भी जितने वीडियोस में बात किए, अब हम लोग चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेकलिस्ट में यही है, जैसा फर्स्ट आपको दिख रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फिल्ड, कंप्लीट इन्फो। जो कंप्लीट इन्फो का सेक्शन है या फिर जो इन्फो का सेक्शन है गूगल में बिजनेस में, आपको वो पूरा कंप्लीट फिल करना है, पूरा नाम के साथ, पूरा डिटेल्स के साथ। जो भी जगह आपको कोई भी जगह ब्लैंक नहीं रखनी है, बिकॉज आप कोई जगह ब्लैंक रखेंगे तो क्या होगा कि गूगल की एल्गोरिदम उस ब्लैंक जगह को ऑब्वियसली ब्लैंक कंसिडर करेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन आप दिए उसी से वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश करेगी। लेट्स से कि आपने कुछ ने अपने इंफॉर्मेशन सेक्शन पे कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिया हो, बट सिमिलरली आपका सेम कॉम्पिटिटर जो है वो 2 ब्लॉक्स दूर आपका बिजनेस कर रहा है, बट उसने अपना गूगल में बिजनेस में सारे इंफॉर्मेशन सेक्शंस को पूरा फिल किया, अच्छे से फिल किया है। तो ऑब्वियसली आप ये सकते हैं जब गूगल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी रादर देन योर्स। तो ऑब्वियसली जब एसईओ आएगी तो फिर किसकी रैंकिंग पहले आएगी, ऑब्वियसली उनकी आएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्शन पूरा फिल्ड है। तो कभी भी आप इंफॉर्मेशन सेक्शन को खाली मत छोड़िए, या फिर कभी आपको आंसर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को, वीडियोस को व्यू कीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको आंसर करेंगे, बट डेफिनेटली कोई भी सेक्शन को खाली मत छोड़िए। दूसरा है हमारे पास यूनिफॉर्म नेम एंड एड्रेस, जो है एनएपी हम लोग बोल रहे हैं, वही आपको यूनिफॉर्म रखना है। नेम, एड्रेस और फोन नंबर आपको कांस्टेंट रखना है गूगल में बिजनेस पे, वेबसाइट पे, जस्ट डायल पे अगर आप कभी है, या फिर और भी किसी वेबसाइट पे, येलो पेजेस पे है जिसको हम लोग एलपी बोलते हैं, येलो पेजेस पे है, उस पर अगर आपका बिजनेस के डिटेल्स है, इंडिया मार्ट पे है, उस पर आपकी भी लिस्टिंग है, तो आपको गूगल में बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपने एनएपी डाला है वही एनएपी आपको और सारे वेबसाइट्स पे कवर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको गूगल, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर गूगल जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना जा रहा है, अगर वो एंटिटी सेम दिख रहा है, उसको एड्रेस भी सेम दिख रहा है, लेकिन हो सकता है फ़ोन नंबर वाली इशू प्रॉब्लम आए, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो जब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो गूगल को भी परेशानी होगा ये समझने में कि 2 इन्फॉर्मेशन या एक ही बिजनेस से रिलेटेड 2-3 इन्फॉर्मेशन 2-3 अलग अलग वेबसाइट पे है, मैं कस्टमर्स को कौन सा दिखाऊं, और एसईओ वाइज डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एनएपी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल में बिजनेस में, नेम, एड्रेस और फोन नंबर, जो कि हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग से ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला 2 वीडियोज़ में ही ये हम लोग कवर कर चुके थे कि लोकल एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है। फिर है तीसरा, क्रिएट अ पोस्ट कैलेंडर, क्रिएट कंसिस्टेंसी प्रायोरिटी। आपका जो भी साल का जो कैलेंडर है उसको क्रिएट कीजिए अपने गूगल में बिजनेस पे। आप बताइए, अवेलेबिलिटी बताइए कैसे वर्किंग रहता है। उससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, लोगों को पता रहता है आप कब एक्टिव हैं, कब इनएक्टिव हैं, आपका बिजनेस कब, आप बिजनेस व्यू के लिए या फिर बिजनेस कंसल्टेशन के लिए कब आप अवेलेबल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने कैलेंडर पर पोस्ट करते रहना होगा और ये सारी और उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रखेंगे तो ऑब्वियसली गूगल भी जब आपके बिजनेस क्लाइंट्स को जब आपको देता है तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखता है। उसके बाद चौथा आता आंसर योर क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बिग फैक्शन वाले पेज पे गए हैं। बिग फैक्शन वाले पेज पे हम लोग ने बिग फैक्शन लिखा तो गूगल में बिजनेस का एक फीचर आया। आप देख सकते हैं आंसर अ क्वेश्चन का एक फीचर है जो मैंने क्लिक कर दिया। आप कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड। आपको कुछ क्वेरी है, आपको ये डाउट लग रहा है कि वेदर जो बिग फैक्शन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किस तरह का डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, आपको जिस तरह का आस्क है अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो आस्क को या वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो पहले अगर मैं
बिग फैक्शन से कंसल्ट करने से पहले मैं उनसे इंक्वायरी या क्वेरी ही डाल देता हूँ, ताकि क्लियर हो जाए कि रॉन्ग फुट पे तो ये कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर हमारा बिजनेस कंसल्टेंसी डिफरेंट होगा, उनका रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली क्लाइंट किसी और के पास जाएंगे। तो आपको इस तरह से बी द फर्स्ट वन टू आंसर द क्वेश्चन। अगर ओनर के साइड से इसका आंसर्स जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो कस्टमर्स हैं वो इस चीज़ को वैलिडिटी और ज़्यादा देंगे। गूगल खुद इसके वैलिडिटी और ज़्यादा देगा, क्योंकि आप एक्टिव हैं ये सारी चीज़ों पर। जब आप एक्टिव हैं तो आपके लिए क्या होगा कि एसईओ बढ़ाएगा, एल्गोरिदम बढ़ेगा। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा एल्गोरिदम आपके लिए इंक्रीज होगा। तो सिर्फ ये फीचर्स गूगल में बिजनेस पे भी है। आप कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे चले जाइए, जैसे अमेजॉन पे चले जाइए, अमेजॉन भी में भी एक फीचर होता है आंसर द क्वेश्चन। आप एज अ बायर क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी कैटलॉग पे और सेलर उसको आंसर देता है। तो जब इस तरह से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सेलर्स, तो अमेजॉन भी क्या करता है, एल्गोरिदम उस लिस्टिंग की इंक्रीज करता है, विजिबिलिटी बढ़ता है। सिमिलरली आप भी गूगल पे लिस्टिंग किए हुए हैं, आपका भी एक बिजनेस प्रोफाइल है, एक आपकी भी लिस्टिंग है, तो आप ये आंसर्स करोगे, आपका भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगा। फिफ्थ टॉपिक है क्लेम योर गूगल में बिजनेस शॉर्ट नेम। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका गूगल में बिजनेस एक बहुत बड़ा नाम है, तो एक शॉर्ट नेम, जैसे हम लोग का शॉर्ट नेम क्या है, बिग फैक्शन। सो अगर आप बिग फैक्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखे थे, सिर्फ बिग फैक्शन हम लोगों ने टाइप किया तो पूरा हमें गूगल में बिजनेस मिल गया। तो शॉर्ट नेम आप क्लेम कीजिए अपने बिजनेस का। उससे क्या होगा कि हर बार हर कस्टमर्स को आपका फुल नेम डालने से अच्छा शॉर्ट नेम से जाएगा, निक नेम जिसको हम बोलते हैं, उससे जाएंगे तो उनको रीच करने में ज़्यादा आसानी होगा, उनको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगा। डेफिनेटली तब एसईओ आपकी हेल्प होगी कि अगर कोई कीवर्ड्स जो निक नेम हम लोग बोल सकते हैं या शॉर्ट नेम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उससे आपका बिजनेस फिर भी विजिबल होता है, तो ये आपके गूगल में बिजनेस के एसईओ के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। उसके बाद टर्न ऑन योर मैसेजिंग फीचर इन गूगल में बिजनेस। आप अपना मैसेजिंग का फीचर अगर ऑफ रखेंगे तो आप क्लाइंट्स के मेजर क्वेरी, आप क्लाइंट के मेजर हो सकता है स्टेटमेंट्स, मैसेजेस को मिस करेंगे, जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। आपके बिजनेस के लिए तो अच्छा है ही नहीं, इससे एसईओ को भी अफेक्ट होता है। अगर आप ये फीचर ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्वेरीज नहीं कर पाएंगे। तो गूगल ने ये फीचर डाला ही है ताकि कस्टमर्स को इन्हांसमेंट मिले, कस्टमर्स को आसानी मिले इस चीज़ को, फीचर को यूज़ करके अपना गूगल में बिजनेस के थ्रू अपने फर्म्स को, रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने बिजनेसेस फर्म्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप ये फीचर ऑफ रख कर देते हो तो कहीं ना कहीं इससे आपके एसईओ को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, आपके कस्टमर्स को क्वेरीज चले जाएंगे। तो ये सब प्लीज़ एक चीज़ मेक श्योर करें। उसके बाद 7th पॉइंट है जनरेट रिव्यूज़ बाय ब्रिंगिंग ट्रैफिक फ्रॉम हायर ट्रैफिक प्रॉपर्टी टू गूगल माई बिजनेस। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप अपना रिव्यूज़ जो है अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग जगह पे क्लेम करते हैं, जनरेट करते हैं, करेक्ट ना। तो अलग अलग जगह से, गूगल के अलावा भी वो शायद हो सकता है, वो जगह गूगल के अलावा कहाँ हो सकता है, हमारे पास और कौन कौन सा जगह है, ग्लासडोर है हमारे पास, और कौन कौन सा जगह है, जस्ट डायल है हमारे पास, और कौन सा जगह हमारे पास, अमेजॉन के प्रोफाइल्स पे हमारा है, फ्लिपकार्ट के प्रोफाइल्स पे, मार्केट प्लेस के प्रोफाइल्स पे हमारा रिव्यूज़ जा सकता है। ये एक फीचर है यहाँ पे। सो आप ये देख सकते हो कि गूगल जहाँ पे आप रिव्यूज़ ला रहे हो फ्रॉम अ हायर ट्रैफिक प्रॉपर्टी टू गूगल बिजनेस, जनरेट रिव्यूज़ बाय ब्रिंगिंग ट्रैफिक फ्रॉम हायर ट्रैफिक प्रॉपर्टी टू गूगल में बिजनेस। जहाँ पे हायर ट्रैफिक है वहाँ से गूगल में बिजनेस को रीडायरेक्ट करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। इससे आपका एसईओ और इम्पैक्ट पड़ता है, आपके एल्गोरिदम और हिट होती है, एल्गोरिदम में फीचर्स ऐड होते हैं, आपके एल्गोरिदम की वजह से रैंकिंग और अच्छी हाई होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चेकलिस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसी चेकलिस्ट है, और इस चेकलिस्ट पे, सातों चेकलिस्ट को अगर आप चेक मार्क करके या टिक मार्क करके आगे बढ़ते हैं तो गूगल बिजनेस में आपकी एसईओ जो है टॉप रैंक पे पहुंच जाएगी। आपको कोई भी अगर सर्च करेगा तो आपको ही प्रोफाइल दिखेगा, और ये आप चाहते भी हैं, जितना प्रोफाइल आपका टॉप पे रहेगा उतना बिजनेस आएगा आपको, क्योंकि बिजनेस इंक्वायरी भी उतने हाई नंबर्स पे रहेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आज का वीडियो। कल का वीडियो में या आने वाले वीडियोज़ में हम गूगल में बिजनेस पे और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको इस गूगल में बिजनेस के फीचर को समझने में आसानी होगा। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।